आपने कहा कि नाड़ी ज्योतिष के अंदर हर सवाल का फॉर्मूला और जवाब है। हाँ जी। बट और भी तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस है, जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पहले तो ये बताओ कि कौन से वेद में, कोई बता नहीं पाएगा। ये एक जोशी है, अभी भगवान लंबी उम्र करे, अभी जिंदा है, के साहब। तो 91 में उन्होंने जो पराशरी ज्योतिष है उसका नामकरण वैदिक कर दिया था। फिर 2005 में उन्होंने माफ़ी मांग ली, सॉरी मेरी गलती है, इट इज़ एक्चुअली इंडियन एस्ट्रोलॉजी कह लो, चलो पराशर जी भी इसी देश से थे, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। तो वैदिक नाम की तो है नहीं। अब उन्होंने ये बात बोली अमेरिका में। अब जब अमेरिका में बोल दी तो अमेरिका से इंडिया आती है, वही सत्य होता है, आपको पता ही है। हम तो यहाँ पर जो है छोले ही बेचते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। फिर क्या है कि वैदिक नाम हो गया, तो अब वेद जो है वो जो यानी ये जो ज्योतिष जो है वेद का अंग है, वेद की आँख है, ऐसे ऐसे बोले जाएंगे, मतलब वो मतलब फ्रेजेस वगैरह, तो वो बोलने को ठीक है, लेकिन ये बताओ ना चारों वेदों में कहाँ। तो आप जो वैदिक बोल रहे हो ना सर, वो वैदिक वही है जिससे प्रेडिक्शन नहीं होगी, जिसमें फार्मूला नहीं है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने बोला था केतु सप्तम भाव में, अब कैसे करेंगे, सूर्य पहले भाव में होगा तो क्या रिजल्ट होगा। तो पहले भाव के अंदर 12 राशियाँ हो सकती हैं, तो आपको 12 याद करने, ठीक है। अब सेकेंड हाउस में भी 12 सूर्य के, इस तरह से 12 ही हाउसेस के अंदर 12 × 12 144 हो गए। यही चंद्रमा के करने हैं, तो मोटे तौर पे 144 × 9 परम्यूटेशन कम्बिनेशन है। आप याद कर लोगे, मुझसे तो नहीं होंगे, लेकिन सवाल तो पंजाब वाला आदमी यही पूछेगा, कनाडा का वीज़ा कब लगेगा। ठीक है, उसका फार्मूला मिल गया, बात ख़त्म होगी ना। अब फिर क्या है कि यहीं बात ख़त्म नहीं होती, फिर सन मून कंजंक्शन फर्स्ट हाउस टू 12 हाउसेस, फिर सन मार्स कंजंक्शन फर्स्ट हाउस टू 12 हाउसेस with 12 signs. So they will become infinite combinations. Then they have Navansh, then they have other divisional charts. 16 तो पहले चलते थे, आजकल 600 चला दिए उन्होंने। ये कंप्यूटर भी जो है, हार्ड डिस्क भी फट के हाथ में फट जाएगी, 1 TB की, बोलेगे भैया हमसे ना होगा। जिस तरह की है इन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रखी है। तो इसलिए इनकी बातें जो है हवा में होती हैं, ये बातें कैसे कर रहे होते हैं, और एक ग्रह के ऊपर तो प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। आप कोई भी देख लो, सूर्य अगर प्रथम भाव में होगा तो ये होगा, शनि अगर 11वें भाव में होगा तो ये होगा। अरे भैया 11वें भाव में होगा तो कौन सी राशि के अंदर है, कौन सी डिग्री पे है, कौन से नवांश दशांश, जो आप ही के तरीके बता रहा हो। फिर रेट्रोग्रेड है, डायरेक्ट है, फिर आजकल अतिचारी भी बताने लग गए हैं ये, क्योंकि आज तक किसी ने चीज़ सुनी नहीं थी, सो दे डू नॉट नो। अभी अतिचारी भी बोलने लग गए हैं, कुछ दिन के बाद ये स्टेशनरी भी बोलने लगेंगे, इनको आज तक पता नहीं था। अब धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है ना। तो ये आफ्टर कोरोना वाले जो हैं बच्चे ये अभी पैदा हो रहे हैं, अंडे में से निकल रहे हैं, तो इनको पता चल रहा है कि ये टर्म्स भी होती हैं। फिर उसको कौन देख रहा है, फिर उसके साथ कौन बैठा है। हमें अभी आया था ना, बड़ा रोला मचा गया था, 5 प्लांट इकट्ठे होंगे तो पता नहीं क्या बखेड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। जब 5 प्लांट अलग हो गए, फिर ये पंगा पड़ा है पाकिस्तान इंडिया का। इससे पहले तो नहीं पड़ा था, उसके बाद ही पड़ा है। उसके बीच में एक भूकंप आया था, छातियाँ तो पीट रहे थे बैंकॉक के लिए, लेकिन भूकंप में, और जहाँ भूकंप आया था, भूकंप में ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो म्यांमार में। खैर हमें तो बैंकॉक के लिए और थाईलैंड के लिए छातियाँ पीटनी है ना, हमारी तो प्रॉब्लम आ तो कुछ भी बोलते हैं यार, कौन सी हवा में है। भारत में तो कुछ नहीं हुआ, वही है, शुक्र वक्री हो गया है और ये इतने टाइम वक्री रहेगा तो कुछ होने वाला। मैं कभी घर से निकला हूँ, जनानियों ने साड़ी के ऊपर पेटीकोट भी नहीं डाले, ना कारें उल्टी चल रही हैं, ना थाईलैंड से भाई वापस आ रहे हैं। ठेकों पे भी भीड़ वैसी की वैसी है, 5 स्टार में भी लोग खाना खा ही रहे हैं, और जो है ज्वेलरी की दुकानों में भी भीड़ें लगी हुई हैं जी। तो शुक्र से रिलेटेड तो सभी चीज़ें कोई वक्री या रेट्रोग्रेड नहीं हो रही। अब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल नेट सही चल रहा है, चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर जो है जी वो होली के पता नहीं कौन से जले कटे से दिन आते हैं, औरतें जो है बाल खोल कर या भूत चिमड़ जाएगा। ये भूत को होली वाले दिन की में ही खुजली होती है चिमड़ने की, बाकी में नहीं होता है। मतलब कैसी बातें करते हैं। और जी वो हो जाएगा जी, चंद्र ग्रहण हो गया जी, सूर्य ग्रहण हो गया, तो फिर क्या हो गया भाई। होता रहता कितनी बार पहले हुए, अब भी हो लेंगे, तो पता नहीं ये मार्च तो भाई सब पता नहीं। मैं कहा मार्च की जो मेरी प्रेडिक्शन है बस वही ठीक होगी। बोले वो क्या,
मैं कहा 31 मार्च के बाद जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। मैं कहा बस यही प्रेडिक्शन ठीक होनी है और कुछ वही ठीक हुई। कुछ भी बोलते हैं ये, दे टॉक नॉनसेंस। एक ग्रह को लेके प्रेडिक्शन करते हैं, बस वही है। 5 ग्रह इकट्ठे हो गए, इनको नहीं पता 3 या 4 जून को 1962 में 8 प्लैनेट इकट्ठे थे, तब तो कुछ नहीं हुआ। आप खोल के देख लो, लगाओ 3-4 जून की जन्मपत्री, 1962 8 प्लैनेट इकट्ठे थे। किसी ने आज तक रिसर्च करी नहीं। बाकी सारे रिसर्चर हैं ऐसी ज़बरदस्त रिसर्च करते हैं, भाई साहब पूछो मत, रिसर्च भी नहीं करते। रिसर्च तो कर लो, रिसर्च मज़ेदार है सर ये। मतलब मेरे को तो देख देख ना हंसी आती रहती है। सुबह उठ तो कोई भी 2 रीलें खुल जाती है, वो 2 रीलों के अंदर 25 फॉल्ट होते हैं। अगर उसने एक लाइन बोली है ना सर, एक लाइन के अंदर 4-5 चीज़ें ऐसे मिल जाती है कि मेरी अपनी 4-5 रील बन जाती हैं उसके ऊपर। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर दुबई के अंदर, मैं कहा भाई दुबई के अंदर बेटा, पीछे जो मतलब जरा सा भी ग्राफिक वाला आदमी समझ लेगा कि जो पीछे के पिक्सेल्स हैं वो अलग हैं, तू आगे जो है तेरे अलग हैं, तो समझ में आ रहा है कि तू दुबई में नहीं है मेरे बेटे। फिर मेरे बच्चे 55 डिग्री सेल्सियस के अंदर कोट और टाई पहन के बैठा, तू मैं दुबई के अंदर। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं करते। और फिर मैं यूँ दुबई के अंदर, मैं कहा भाई ऐसे तू जो खोल के यूँ बात कर रहा है, उतना खुशी दिखा रहा है 55 डिग्री टेम्परेचर में, आदमी बताओ हालत कितनी ख़राब होगी, शक्ल से पता चलेगा। मैं कहा बेटा सही तो बनाओ वीडियो। फिर लोग मेरे को मजाक करते हैं कि ये बच्चा जो है पतरा ऐसे की हरकतें करता है। मैं कहा मुझे दुख होता है। मैं कहा बच्चे ऐसे ना किया कर। तुम बेटा तुमको कहीं और से ले गए, मेरे को बस पे बिठा के कहीं ले गए मेरे बच्चे, जो हवाई जहाज के अंदर बेटा बोर्डिंग पास मिलता है। बोर्डिंग पास पता नहीं बेटा, फिर बोर्डिंग पास क्या होता है। दुबई के अंदर जस्ट यू इमेजिन, टाई लगा के कोर्ट में खड़ा बंदा, उसको पता ही नहीं दुबई क्या है, उस बेचारे गरीब को मालूम नहीं, वो कभी गया ही नहीं। और तुम जाना चाहते हो अपनी फेवरेट डेस्टिनेशंस के ऊपर क्या? अब इस आदमी ये बोल रहा है लाइन के अंदर ही, भाई हाउ कैन दुबई बी अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म, यू जस्ट टेल मी। कौन जाएगा भाई डेजर्ट के अंदर? आप घूमने जाओगे भाई साहब, शहर के आदमी हैं आप, प्रकृति देखने जाओगे, समुंदर देखने जाओगे, पहाड़ देखने जाओगे, बाग बगीचे देखने जाओगे, आप आर्टिफिशियल लाइटें देखने जाओगे। रात को आर्टिफिशियल लाइटें जल रही हैं वहाँ पर। दिन के अंदर अगर बाहर निकलते हो तो धूप है, गर्मी है, पूरी हालत है, बाहर जा नहीं सकते। 5 स्टारों के अंदर ही बैठना है तो हिंदुस्तान में भी बैठ सकते हो, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बेंगलोर में देख लो, हैदराबाद में देख लो। क्या बात कर रहा है? मैं कहा बेटा मैंने फ़ोटो खींची है कुछ ये बुर्ज खलीफा वगैरह की, मेरा साथ का रूम था वो चिट्टी के साथ, ये वाली सारी फ़ोटो है, तू लगा बेटा, तो कम से कम फ़ोटो तो ठीक लगा ले मेरे बच्चे। बातें ऐसी करते, हंसी बड़ी आती सर जी। कोई इनके ग्राफिक्स भी ठीक नहीं बनाता है, कम से कम ग्राफिक्स तो ठीक बना दो। चलिए खैर कोई बात नहीं।